हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम सीखने वाले हैं पाइथन और आज हम पाइथन से दो प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। एक हम बनाएंगे टिक टैक टो गेम और एक हम बनाएंगे कंपनी का फॉर्म डॉट पाई के नाम से बना दो। और यहाँ पे एक्सटेंशंस में जाओ, यहाँ पे पाइथन एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लो। मेरा पहले से इंस्टॉल्ड है तो मैं इसे दोबारा इंस्टॉल नहीं करूँगा, लेकिन आपके में इंस्टॉल नहीं होगा तो कर लेना। हमें अगर कोई भी टेक्स्ट प्रिंट करना है तो उसके लिए हमें प्रिंट कमांड यूज़ करना पड़ेगा। ऐसे प्रिंट हाई, देन रन इट। यहाँ पे हाई प्रिंट हो गया। वैसे हम इधर कुछ भी लिख सकते हैं, आई एम रन, यहाँ पे आ गया। और एक इसमें होता है कमेंट्स भी होते हैं इसके अंदर। ये से पाइथन कोड इग्नोर करेगा। रन किया, ये देखो पूरा इग्नोर कर दिया। अगर हम ऐसे लिखते हैं, अब रन करा तो ये एरर दिखा देगा। तो कमेंट हमें लिखने के लिए हैशटैग यूज़ करना पड़ता है, या तो फिर कंट्रोल स्लैश। और इसके अंदर एक वेरिएबल भी होता है, जैसे हाई इज इक्वल टू प्रिंट हाई। इसमें एज इट इज़ हाई प्रिंट हो जाएगा और हाई की वैल्यू हो जाएगी इसमें हाई। अब अगर हम करते हैं प्रिंट हाई तो अब यहाँ पे दो बार हाई प्रिंट हो जाएगा। और इसमें एक इनपुट भी होता है, जैसे टेक्स्ट इज इक्वल टू इनपुट प्रिंट टेक्स्ट। अब इनपुट क्या यूज़ करता है? इनपुट के कारण हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, जैसे हाई, और फिर उसके बाद जो भी हम यहाँ पे टाइप करेंगे उसकी वैल्यू हो जाएगी टेक्स्ट, और ये टेक्स्ट यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा हाई। फिर यहाँ पे हाई प्रिंट हो गया। और इसमें और भी कई कमांड्स होते हैं, जैसे इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ 1 इज इक्वल टू 1, 2 इज इक्वल टू 2, 3 इज इक्वल टू 3। इफ 1 इज इक्वल टू 2, प्रिंट 1 and 2 इज इक्वल। तो यहाँ पे इफ होता है अगर ये दोनों होए तो ये रन होगा। 1 की हमने वैल्यू दे दी है 1, 2 की वैल्यू दे दी है 2, और ये जो डबल इक्वल है इसका मतलब होता है अगर इक्वल हुआ तो। अब अगर हम रन करते हैं तो यहाँ पे कुछ भी रन नहीं होगा क्योंकि ये इसके इक्वल नहीं है। और यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, ऐसे 2 लिखना था। और हम अभी भी कुछ नहीं दिखाएगा इधर। अगर ऐसे कर दिया तो इसका मतलब होगा अगर 2 1 से बड़ा है तो ये प्रिंट हो जाए। रन करा, 1 इज इक्वल। और एक इसमें होता है एल्स प्रिंट both are not equal। और यहाँ पे डबल इक्वल टू का साइन। तो अभी मैं रन करूँगा तो यहाँ पे एल्स स्टेटमेंट आ जाएगी बोथ आर नॉट इक्वल। और अगर मैं इधर 1 कर देता हूँ तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट आ जाएगी, और ये 1 and 2 इज इक्वल। और एक इसमें होता है एल्साइफ, आई मीन एलाइफ। अगर हम करते हैं इफ 1 इज इक्वल टू 2, देन प्रिंट 1
both are equals, and then elif 2 is bigger than 1, print 1 variable is bigger, and else print else statement. और अब मैं इसे सारा कमेंटेड आउट कर देता हूँ, एंड देन 1 is equal to 1, 2 is equal to 2. तो अब इसमें ये वाला रन होगा क्योंकि 2 जो है इसमें 1 से बड़ा है, तो आएगा 1 वेरिएबल इज बिगर. और हम पाइथन के थ्रू प्लस माइनस भी कर सकते हैं ऐसे. 1 print 1 plus 2 रन. यहाँ पे 3 आ गया. और हम एक और भी काम कर सकते हैं, प्रिंट, यहाँ पे मैं इनपुट लिखूंगा, इनपुट. तो अब यहाँ पे जैसे लिख दिया हमने 5 and 6, तो प्रिंट 1 plus 2. तो यहाँ पे अभी 56 आ गया. तो हमें इसमें एक और कमांड होता है int, ये इंटीजर के लिए होता है, int 1 and int 2. तो रन करा 5 6. तो यहाँ पे एक दिक्कत आ रही थी, जैसे मैं इसे रन करता हूँ, यहाँ पे 3 लिखा 2 लिखा तो 32 आ रहा है. तो इसमें दिक्कत ही आ रही है. इंटीजर मेरे को ऐसे लिखना है, इंटीजर और इसी भी इंटीजर. अब रन करता हूँ, अब 2 3 5 आ गया आंसर. और एक इसमें लूप्स भी होते हैं, यहाँ पे वैसे मल्टीप्लाई वगैरह भी हो जाता है. मल्टीप्लाई 2 3 and 6 आंसर आ गया. तो अब हम लूप्स करते हैं. इसमें हम एक आई लिखते हैं, उसकी वैल्यू हमने दे दी 0. फिर while I is तो यहाँ पे हमने while लिख के अगर I 10 से छोटा है तो ये हो print हाई. तो अब यहाँ पे इनफाइनाइट टाइम्स हाई आता रहेगा. और अब इधर I is equal to I plus 1. अब इसमें क्या हुआ, तो इसे अब रन करते हैं. यहाँ पे 9 टाइम्स टोटल हो गया होगा, इवन 10 टाइम्स हो गया होगा. हमने यहाँ पे वैल्यू 10 लिखी है ना, तो हम ये भी कर सकते हैं प्रिंट आई. तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. और अब हम जो प्रोग्राम करेंगे ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार प्रोग्राम है, क्योंकि हम इसमें दूसरी फाइल के अंदर टाइप कर सकते हैं कमांड से. तो अभी मैं यहाँ पे नई फाइल बना लेता हूँ, text.txt. और यहाँ पे
तो यहाँ पे हम एक x की वैल्यू ले देते हैं, x इज इक्वल टू ओपन टेक्स्ट डॉट txt। ये यहाँ पे हमने वो फॉर्मेट लिखना है जिस फॉर्मेट की हमने नई फाइल बनाई है, और फिर यहाँ पे कोमा एंड w नहीं r का मतलब होता है रीड और w का मतलब इसमें होता है राइट है। और यहाँ पे हम लिखते हैं प्रिंट x डॉट रीड, यहाँ पर ऐसे लिख दिया हाय। अब रन करते हैं, यहाँ पे हाई प्रिंट हो गया जो कि हमने इधर लिखा था। इसके अंदर हम ये भी लिख सकते हैं हाय आई एम प्रफकीरत। फिर इसे रन करा, यहाँ पे हाय आई एम प्रफकीरत लिखा आ गया और ये सब। और अब हम इस फाइल के अंदर लिखना सीखेंगे कि इसके अंदर हम कैसे टाइप कर सकते हैं पाइथन फाइल से। यहाँ पे सेम वैसे ही करते हैं हम, x इज इक्वल टू ओपन टेक्स्ट डॉट txt एंड देन w for write, print x dot write x dot write hi, एंड ये फाइल अब पूरी एम्प्टी है। रन करा, यहाँ पे हाई लिखा आ गया। चलो चलते हैं हम अपने पहले प्रोजेक्ट के ऊपर। सब्सक्रिप्शन फॉर्म बनाना था, तो यहाँ पर लिखते हैं प्रिंट एंटर योर नेम इज इक्वल टू इनपुट and print enter your email ID, email is equal to input, print enter your number। अब हम इसे रन करते हैं, तो enter your name, एंटर योर ईमेल आईडी। फिर नंबर के लिए हमने इनपुट नहीं डाला था, नंबर इक्वल टू इनपुट। तो अभी ये यहाँ पे कहीं पर भी सबमिट नहीं करेगा हमारे फॉर्म को। उसके लिए हमें करना होगा x इज इक्वल टू ओपन टेक्स्ट डॉट txt एंड w, राइट के लिए w लिखना है x dot write name and then x dot write email number and then print your form as submitted as being submitted। तो और हम यहाँ पे रन करते हैं इस फाइल को। एंटर योर नेम ईमेल 00। तो यहाँ पे हमारा फॉर्म सबमिट हो गया। यहाँ पे आ गया नेम, फिर ईमेल, फिर नंबर। लेकिन ये अभी अच्छा नहीं लग रहा, तो इसके लिए हम ये करेंगे नेम प्लस ईमेल प्लस नंबर प्लस। अब यहाँ पे इधर एक और नेम आ जाएगा, उससे हमें पता लग जाएगा ये नेम है, ये ईमेल है और ये मोबाइल नंबर है। तो इसे हम डिलीट कर देते हैं।
enter your name Prabkirat 00@gmail.com, नंबर यहाँ पे आ गया, नेम Prabkirat, email 00@gmail.com, फिर नंबर में 000। अभी भी ये सही से रीडेबल नहीं है, तो उसके लिए और हम ये डालते हैं स्पेस 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 एंड दिस इससे जो भी हमारा फॉर्म सबमिट होएगा वो एक ब्रैकेट में आ जाएगा, जिसे रीड करने में इजी हो जाएगा। अब रन करता हूँ, योर नेम Prabkirat, अब यहाँ पे जाता हूँ। अभी भी ये पहले से ज़्यादा क्लियर है, लेकिन पूरा क्लियर नहीं है, इसके लिए ऐड करेगा। अभी हमारा हो गया कंप्लीट Prabkirat, यहाँ पे नेम Prabkirat, ईमेल, ये नंबर ये। अब हम चलते हैं सेकंड प्रोजेक्ट के ऊपर। 1 मिनट, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 1 = string 1, डाउन 3 4 5 6 7 8 9 तक ही हमें ये करना है। यहाँ पे 2 3 4 5 6 7, हम ये कर सकते हैं while 1 is bigger than 10 is bigger than 1, और अगर टर्न 0 किया है, if turn is equal to 0, then print it's the turn of 0, और अगर टर्न क्रॉस किया है, अगर टर्न यहाँ पे क्रॉस किया है तो प्रिंट हो जाए इट्स द टर्न ऑफ क्रॉस। यहाँ पे मैं टर्न में लिख देता हूँ टर्न इज इक्वल टू 0। जब गेम स्टार्ट हो तो टर्न 0 की होनी चाहिए, इसका ये मतलब है। तो मैं अब चाहता हूँ कि यूज़र एक नंबर लिखे, यूज़र इज इक्वल टू नंबर। 1 मिनट, मैंने यहाँ पे कुछ गलती कर रहा हूँ। अच्छा, यूज़र इज इक्वल टू इनपुट, और इफ नंबर इज इक्वल टू 1, फिर 1 इज इक्वल टू टर्न। ये मैं अभी कॉपी पेस्ट कर देता हूँ हर एक लाइन में। यहाँ पे मैंने ये कोड लिखा है कि हम जैसे यहाँ पे रन करते हैं, ये देखें, तो जो टर्न की वैल्यू हो, जैसे टर्न की वैल्यू 0 है
तो यहाँ पे हम अगर 1 टाइप करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 हो जाए 1 की, यहाँ पर ऐसे 1। ये क्या हो रहा है, 1 मिनट, कहीं पे दिक्कत आ रही है। अच्छा, दिक्कत ये यहाँ पे आ रही है, इसे मैंने दोबारा इधर पेस्ट नहीं करा, लूप के आगे। तो अब यहाँ पे कैसे करना है बताता हूँ। इधर स्ट्रिंग को ओवर करना है, फिर इधर नेक्स्ट स्ट्रिंग, एंड देन इधर भी एक स्ट्रिंग, इधर भी like this, and then this। ये हो गया। ऐसे और यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे हमने लिखा था वैल्यूज टाइप करी थी, 1 की वैल्यू स्ट्रिंग 1, 2 की वैल्यू स्ट्रिंग 2, वैसे इधर हमने करना है। यहाँ पे 1 प्लस ये गेम लोड होगी, यहाँ पे 1 टाइप करा, एरर दे रहा है। अच्छा, ये यहाँ पे हर जगह स्ट्रिंग करना पड़ेगा, ऐसे करके मैं रन करता हूँ। और अब अगर मैं इधर 1 लिखता हूँ तो भी एरर आ रहा है। यहाँ पे मैंने कई गलतियाँ करी थी जिसके कारण ये एरर आ रहा था। एक तो मैंने 0 को ब्रैकेट्स में नहीं लिखा था, आई मीन सेमीकोलन्स में नहीं लिखा था, और यहाँ पे यूज़र आना चाहिए था जहाँ पे यहाँ पर 1 2 लिखा हुआ है। ऐसे नीचे भी हम कर देते हैं। यहाँ पे हमने यूज़र इसलिए करना है क्योंकि ये जो भी हम टाइप करते हैं उसकी वैल्यू यूज़र होती है, और इफ़ अगर यूज़र की वैल्यू 1 है तो अल्फ़ाबेटिक 1 की वैल्यू हो जाए टर्न, यहाँ पे टर्न की वैल्यू लिखी आ जाए। कर देखता हूँ 1, तो यहाँ पे 1 की 0 वैल्यू आ गई, लेकिन अभी इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही, 0 ही रहेगी। नेक्स्ट टाइम पे क्रॉस की वैल्यू आनी चाहिए, तो वो करते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे लास्ट में अगर टर्न जिसकी है, अगर इससे पहले टर्न 0 होती है तो नेक्स्ट टर्न क्रॉस हो, और अगर नेक्स्ट टर्न क्रॉस होती है तो यहाँ पे नेक्स्ट टर्न 0। और यहाँ पे करना है, यहाँ पे तो ठीक है। अब रन कर रहा हूँ, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो 1, यहाँ पे टर्न क्रॉस की आ गई 2, यहाँ पे क्रॉस आ गया। तो ऐसे मैं बनाना चाहता हूँ, लेकिन अभी ये मैच नहीं होगा। जैसे 4 5 एंड 7 अभी आना जीतना नहीं दिखा रहा है इधर, वो अभी सेट करना है। तो मैं ये करता हूँ, इफ 1 is equal to 2, 2 is equal to 3, then print turn plus space in the match। इसे मैं ऊपर लिखता हूँ यहाँ पर।
ट्राई करता हूँ, वर्क करते रहो। 1 5 4 8 एंड 7। तो अभी कोई मैसेज नहीं आया, यहाँ पे लिखा था 0 होगी, अभी भी नहीं आया। तो शायद इसके कारण नहीं आया है, इन सबको स्ट्रिंग करना पड़ेगा। अभी पहले तो अल्फाबेट्स को ही करके देखता हूँ। पहले 1 2 एंड 3, अच्छा 1 2 एंड 3 लिखा है ना, और यहाँ पे 1 5 2 एंड 3, तो यहाँ पे आ गया 0 won द मैच। और इसी को ही मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 4 एंड 7, 4 एंड 7। and then 2 5 and 8, 1 5 and 9, and then 3 5 and 7, 5 and 7। तो यहाँ पे ये मेरी गेम में एक तरीके से बन चुकी है। रन करता हूँ। 1 5 2 3। तो यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे विन द मैच आ गया, सही चली गेम। और हॉरिजॉन्टली भी चेक कर देता हूँ, रिफ्रेश। 7 5 एंड 3 5। तो सब सही चल रही है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि जब कोई जीत जाए तो गेम बंद हो जानी चाहिए। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, इधर कमांड ऐड करना पड़ेगा, गेम ओवर इज इक्वल टू ट्रू। बट ये हर जगह पे ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। बस, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ फॉल्स। फॉल्स गेम ओवर, अगर वैल्यू फॉल्स है इज इक्वल टू फॉल्स, तो ये रहना है। अभी मैं बताता हूँ क्या कर रहा है, क्या करा मैंने इधर। मैंने ये करा है, अगर 1 2 एंड 3 यहाँ पे सेम वैल्यू होती है, जैसे 000 हो जाते हैं ऐसे, तो मैसेज आ जाए 0 या क्रॉस विन द मैच, और गेम ओवर ट्रू हो जाए। तो अब गेम ओवर हो जानी चाहिए। स्टार्ट इधर से करता हूँ, 1 2 2 3 3। तो वॉन द मैच भी आ गया और ये खत्म भी होगा टर्मिनल। अब हमने कंप्लीट कर लिया ये गेम।